दोस्तों, दुनिया में आज भी कई हिस्सों पर कुछ प्राचीन रीति रिवाज जिंदा हैं। यही नहीं दोस्तों, यह रीति रिवाज सुनने में बहुत ही विचित्र हैं, जिनको देखने पर लोगों के दिल दहल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 अनोखे रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। मृत व्यक्तियों की अस्थियों को खाने की परंपरा। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है कि ब्राज़ील और वेनेजुएला में कुछ आदिवासी समुदाय अपने ही मरे हुए रिश्तेदारों की अस्थियों को खाने की परंपरा है। शव को जलाने के बाद उसकी बची हुई हड्डियां और राख का सेवन किया जाता है। इसके लिए वह केले के सूप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से यह लोग अपनों के प्रति जुड़ाव और प्यार महसूस करते हैं। नरभक्ष और शवभक्ष। भारत के विभिन्न हिस्सों में अघोरी बाबा रहते हैं, लेकिन वाराणसी में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। यहाँ के अघोरी बाबा मृत व्यक्तियों के शरीर के टुकड़े और मांस के लूथड़े खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके अलावा इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हिंदू मान्यता के अनुसार पवित्र व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती स्त्री, कुंवारी कन्या, कुष्ठ रोग और सांप से काटे जाने वाले व्यक्ति, इन सभी का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। इन सभी को गंगा नदी में बहा दिया जाता है और अघोरी बाबा इन्हें वहां से निकालकर अपनी रस्म को पूरा करते हैं। बॉडी मॉडिफिकेशन। पपुआ न्यू गिनी में बॉडी मॉडिफिकेशन की परंपरा है। पपुआ न्यू गिनी में कनिंगारा जैसे लोग इस डरावनी रस्म को निभाते हैं। इसमें वह शरीर को खुरचकर डिजाइन बनाते हैं, जिससे यह निशान जीवन भर रह जाते हैं और बाद में हौज टम्बरान नाखूनी नामक आत्माओं के घर में किशोरों को आत्माओं के साथ अकेले 2 महीने तक के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें मर्द बनाने की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें उनके शरीर पर बांस की लकड़ी से छोटे खूनी निशान बनाए जाते हैं। यह निशान इस समुदाय में मर्दानगी की निशानी है। शिया मुस्लिम का शोक। मानव इतिहास के कई सभ्यताओं में रक्तपात के उदाहरण मिलते हैं। दुनिया भर में शिया मुस्लिम पैगंबर साहब के पोते इमाम हुसैन की मौत का शोक व्यक्त करते हैं। इमाम हुसैन की मौत 7वीं सदी में करबला के युद्ध में हुई थी। आज वर्तमान समय में सभी शिया मुस्लिम इमाम का शोक प्रकट करते हुए खुद पर अत्याचार करते हैं और कहते हैं कि हम उस युद्ध में क्यों नहीं थे, अगर होते तो हुसैन को बचा लेते। इस कारण सभी शिया मुस्लिम खुद को पाप का भागीदार मानते हैं। बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग की रस्म को बनलेप गांव में मनाया जाता है, जो पैसिफिक द्वीप समूह पर स्थित है। कोल नामक इस परंपरा को लैंड डाइविंग या बंजी जंपिंग कहते हैं। इस परंपरा में ग्रामीण लोग ड्रम बजाकर नाचते और गाते हैं। इसमें वह लकड़ी के ऊंचे टावर से पैरों में रस्सी बांधकर छलांग लगाते हैं। इस रस्म में कई बार हड्डी टूटने का भी खतरा रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जितनी ऊंचाई से यह कूदेंगे भगवान उतना ही आशीर्वाद देंगे। जादू और वशीकरण। वोडून पश्चिमी अफ्रीका के छोटे से हिस्से का एक धर्म है। इस धर्म में एक रस्म के अनुसार इस समुदाय के लोग जंगलों में 3 दिन तक बिना खाने और पानी के रहते हैं। यहाँ वे खुद को आत्माओं से जोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि उस समय उनका शरीर बेहोश हो जाता है। आकाश में दफन। बौद्ध समुदाय के तिब्बती लोग झाटोर जैसी पवित्र रस्म को हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इस रस्म को स्काई बरील भी कहते हैं। इस रस्म के अनुसार यहाँ मृत शरीर को खुले आसमान में गिद्धों और दूसरे पक्षियों को खाने के लिए रख देते हैं। तिब्बत में मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान का पुनर्जन्म होता है। यहाँ मृत व्यक्ति के लाश के टुकड़ों को काटकर सबसे ऊंची जगह पर फैला दिया जाता है। आग पर चलना। मलेशिया के पेनांग में 9 देवताओं का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ की धार्मिक मान्यता के मुताबिक आग के अंगारों पर चलने का चलन है। लोगों में ऐसा विश्वास है कि इस आग के ऊपर से चलकर निकलने से वह पवित्र हो जाएंगे और बुरी शक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही परंपरा भारत के कई हिस्सों में भी पाई जाती है। मृत शरीर के साथ नाचना। अफ्रीका के एक देश मेडागास्कर में बहुत ही अजीब परंपरा को निभाया जाता है, जिसे सुनकर आप शायद थोड़ा हंसे या थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह सच है कि यहाँ पर आदमी के मरने के बाद त्योहार जैसा माहौल होता है। फमाडिहाना यानी टर्निंग ऑफ द बोन्स रस्म में लोग दफन शव को फिर से निकालकर उनकी यात्रा निकालते हैं। इस दौरान लोग गाते हैं, नाचते हैं। इस अजीबोगरीब परंपरा को मरे हुए व्यक्ति के साथ 2 साल तक या 7 साल तक मनाया जाता है। शरीर को भेदना। इस रस्म को थाईलैंड के फुकेट में हर साल
वेजिटेरियन फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में निभाई जाने वाली रस्म सबसे ज़्यादा हिंसात्मक और दर्दनाक रस्म है। इसमें भक्त लोग चाकू, भाला, बंदूक, सुई, तलवार और हुक जैसी चीज़ों से अपने शरीर को बेधते हैं। इनका विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।